कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा रसशास्त्र का टॉपिक। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है परिभाषा। परिभाषा में क्या आता है, यूजुअली कोई भी आपको एक टर्म दिया जाता है, आपको उसके बारे में उसकी परिभाषा लिखनी होती है, नहीं तो एक एसएक्यू के रूप में आता है। ओके, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ परिभाषा। ओके, परिभाषा क्या है, निर्गुण अनुलेशोक्त संदिग्धार्थ प्रदीपिकः सुनिश्चितार्थ विबुद्धि परिभाषा निगद्यते। रस्तरंगिनी का श्लोक है। निर्गुण, निर्गुण का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट रूप से कथित। ठीक है, अस्पष्ट मतलब जिसको समझ नहीं पाए। अनुक्त, ना कहा गया, ना संकेत किया हो। लेशोक्त, अल्प मात्रा में जो कहा गया है। संदिग्धार्थ, जिसके अर्थ के औचित्य में क्या हो, संदेह, डाउटफुलनेस। प्रदीपिका, प्रदीपिका का क्या मतलब हुआ, परिभाषा के ज्ञान के द्वारा एक निश्चित अर्थ सुनिश्चितार्थ की जानकारी होती है, जो दीपक की तरह ग्रंथ के सभी विषयों पर क्या डालती है, प्रकाश डालती है। जिन संक्षिप्त और संकेत शब्दों द्वारा शास्त्र से गुप्त, अप्रकट, संचित, प्रकट तथा संदेहार्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं, परिभाषा। अब परिभाषा की ज़रूरत क्यों है, क्या उपयोगिता है परिभाषा की, तो उपयोगिता में है, परिभाषा अद्यमादो यो अधीते रससाधकः रसतंत्र विज्ञाने नासा मुहति कुत्रचित। जो रस साधक औषध निर्माण से पूर्व रसशास्त्र की परिभाषा को पढ़ाता है, जो रस साधक जो है वो क्या करता है, औषध बनाने से पूर्व रसशास्त्र की परिभाषा को क्या करता है, पढ़ाता है, उस रसशास्त्र के अर्थ ज्ञान में कहीं भी कठिनाई नहीं होती। अतः परिभाषा ज्ञान क्या है, अत्यावश्यक है। आयुर्वेद औषध निर्माण से परिभाषा की उपयोगिता क्या है। रसशास्त्र और भेषज कल्पना में संपूर्ण समस्याओं के निराकरण के लिए क्या है, परिभाषा का ज्ञान है, क्योंकि परिभाषा से वाक्यों का क्या कर सकते हैं, हम ज्ञान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है, यथा त्रिफला शब्द से क्या होता है, हरित की, विविध की और आम्ल की, इन द्रव्यों का ग्रहण किया जाता है। दशमूल कहने से क्या होता है, 10 द्रव्यों का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द टर्म औषध, भेषज, कल्पना, कषाय, कषाय योनि, संस्कार बेस्ड ऑन द वर्ड डेरिवेशंस। औषध क्या है, अब औषध शब्द की व्युत्पत्ति में बोला है, औषधिरेव वा, मतलब ओ औषधिर जातो। दीपन, पाचन आदि द्रव्यों के संयोग से जो चिकित्सा की जाती है उसे क्या बोलते हैं, औषध चिकित्सा कहते हैं, और जो औषध द्वारा की जाती है। ठीक है, ओसो नाम रसा सो अस्याम धीयते यत औषधि, ये उसकी परिभाषा हुई। औषध आरोग्यम आधते तस्मात् दोष अतिरोधा। ओस रस को कहते हैं, यह रस जिसमें क्या होता है, धारण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, औषधि। रस के द्वारा आरोग्य का आधान होता है, इसलिए रस को धारण करने वाले द्रव्य को क्या बोलते हैं, औषधि कहते हैं। भेषज, भेषज की व्युत्पत्ति में क्या कहा है, भेष में घय प्रत्यय, भेषम रोग भयम जयति, दैट इज भेषजम। परिभाषा क्या बोलिए, हृतव्रतात उपादानम शांति कर्म च भेषजम। स्वस्ति, होम, व्रत, तप, दान एवं शांति कर्म के द्वारा जो किया जाता है वो क्या है, उसे भेषज कहते हैं। यह चरकोक्त, चरक ने क्या बताई है हमको, देव्यापाश्रय, आद्रव्यभूत चिकित्सा और नैष्टिक की चिकित्सा बताई है भेषज में। ये क्या थी हमारी भेषज। अब हम पढ़ेंगे भेषज क्या है। व्युत्पत्ति क्या होती है, भेषज कर्म भेषजम, भेषजः कर्म भेषज, स्व अर्थे वा व्ययम। भेषम रोग भयम जयति येन इति भेषजम, तस्य भाव कर्म वा भेषज्यम। क्या बोला है, जिसके द्वारा रोग भय को दूर किया जाता है उसे भेषज कहते हैं, और उसका भाव कर्म क्या होता है, भेषज्य कहलाता है। भिषजयन्ति चिकित्सयन्ति रोगान निर्वर्तयन्ति वा अनेन भेषजम, भेषमेव भेषज्यम। जिसके द्वारा क्या होता है, रोगों की चिकित्सा की जाती है या रोगों को दूर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भेषज कहते हैं, और भेषज ही क्या है, भेषज्य है। अब क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कल्पना। कल्पना का क्या है, कृश सामर्थ्य। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसकी परिभाषा है, कल्पनम उपयोगार्थम प्रकल्पनम संस्कारणम इति, या कल्पे विधि क्रमो, अर्थात विधि, विधान, संस्कार एवं प्रयोग ही कल्प कहलाते हैं।
शरीर में योजना से संस्कारित भेषज का उपयोग करना ही क्या है, कल्पना है। योजना से संस्कारित का मतलब क्या हुआ कि औषध से सिद्ध किया हुआ घृत, ठीक है, या कोई भी अपन रोगी को देख के उसके शरीर के हिसाब से जो भी संस्कारित औषध हम उनको देंगे वो क्या है, हमारी कल्पना। वह प्रक्रिया जिससे द्रव्य में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न हो जाए। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया आपको घृत का, कि घृत में ऐसे औषधियों का संस्कार करना जिससे उसकी रोगनाशन शक्ति बढ़ जाए। कषाय के लिए क्या कहा गया है, कंठस्य कर्षणात् प्रायो रोगाणाम वा अपि कर्षणाम कषाय शब्दः प्राधान्यात् सर्व रोगेषु कल्पते। ठीक है, सेवन करते समय कंठ में लगने के कारण या कंठ के लिए अहितकर होने के कारण और रोगों का कर्षण करने के कारण संपूर्ण योगों में प्रधान रूप से कषाय शब्द का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कषाय योनि। कषाय योनि क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, उद प्लस पद प्लस कितिन प्रत्यय, ठीक है, तिन प्रत्यय। अब क्या बोला है उसके लिए, पंच कषाय योज्या इति मधुर कषायो अम्ल कषाय कटु कषायस तिक्त कषाय कषायश्चेति तंत्रेय संज्ञा। कषाय की कितनी योनियाँ होती हैं, 5 योनियाँ होती हैं। कौन कौन सी, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कौन सी योनि नहीं होती, तो कौन सी नहीं होती, लवण नहीं होती। कषाय योनिः चक्रपाणी ने कहा है, कषाय की जातियाँ, दैट इज सोर्स ऑफ डिटॉक्टिक्स। योनि का दूसरा अर्थ क्या है, उत्पत्ति स्थान भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है संस्कार। संस्कार के लिए क्या बोला है, परिभाषा अल्पनम कल्पनम उपयोगार्थम संस्कारम इति यावत्। चाणक्य का ये सूत्र है। कल्पना वह है जिसके द्वारा द्रव्यों को शरीर उपयोगी बनाया जाए, अर्थात यह परिवर्तन संस्कार के द्वारा होता है। ठीक है, शक्ति विशेष कल्पनार्थम च कल्पना क्रियते। द्रव्यों में क्या होता है, विशिष्ट शक्ति उत्पन्न करने के लिए जो कल्पना की जाती है वह रोगनाशन में क्या होती है, विशेष कार्यकारी होती है, जिससे क्या होती है, रोगों का विनाश होता है। ठीक है, अब क्या है, स्वाभाविक गुणयुक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है उसे कारण कहते हैं। दूसरे गुणों के द्रव्यों में लाने से उसको क्या करा है, संस्कार का है। अब संस्कार कैसे कैसे होते हैं, पहला क्या है, तोय सन्निकर्ष, मतलब जल से, अग्नि, सोच, मंथन, देश, काल, वासना, भावना, काल प्रकर्ष और भाजन। ये है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरे गुणों को द्रव्य में लाते हैं। ठीक है, ये होते हैं संस्कार। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ी ये हमारी सारी क्या थी, परिभाषाएं थी और उनके इम्पोर्टेंस थे कि क्यों हमको ये इम्पोर्टेंट है। इसको हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, बाय।